पढ़ रहे थे माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई पोयम किंग पोरस ए लेजेंड ऑफ ओल्ड। ये जो कविता है, इस कविता के 2 स्टैंजा हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये तीसरे स्टैंजा हैं। तो आपने अगर वो 2 स्टैंजा नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं तीसरे स्टैंजा। दिस स्टैंजा, ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा में ये स्टैंजा ग्लोरीफाई करता है, आपको गौरवान्वित महसूस करवाता है, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से बताता है। हेरोइक करेज, जो साहस उन्होंने दिखाया है, मैजेस्टिक प्रेजेंस, और है ना उनकी जो भव्य उपस्थिति है, किनकी, किंग पोरस की ऑन द बैटलफील्ड। जो राजा पोरस हैं युद्ध के मैदान में किस प्रकार से वो साहस दिखा रहे हैं और किस प्रकार की उनकी भव्य उपस्थिति है, उसके बारे में बताया गया है। वाइल केओस सराउंड्स हिम, जिस दौरान केओस, अफरा तफरी थी चारों तरफ उनके, पोरस स्टैंड्स फियरलेस, लेकिन राजा पोरस वहाँ पे खड़े थे निडर होके, एंड अनशेकन, कोई उनमें कोई ऐसे हिलने का सेंस नहीं था, उनको कुछ भी परेशानी नहीं थी। इन द मिडेस्ट ऑफ द एनिमी, दुश्मन सेना के बीच में। ही इज़ कंपेयर्ड टू ए टावरिंग हिमालयन पीक, और उनकी तुलना की जा रही है एक हिमालयन पीक, हिमालय की चोटी के साथ। किस प्रकार से वो हिमालय की चोटी की तरह खड़े हैं वहाँ पर। क्राउन्ड विथ एटर्नल स्नो, जिस प्रकार से हिमालय की चोटी के ऊपर हमेशा हमेशा से बर्फ़ से ढका हुआ है। सिंबलाइजिंग स्ट्रेंथ, और हिमालयन चोटी क्या है, ताकत की प्रतीक हैं। ग्रेंजर, भव्यता की प्रतीक है। और परमानेंस, परमानेंस का मतलब शाश्वत की प्रतीक हैं, हमेशा हमेशा से वो वहाँ पर हैं। हिज रॉयल अपीयरेंस, जो राजा हैं उनकी जो शाही, जो जिस प्रकार से वो वहाँ पर उपस्थिति हैं, मार्क्ड बाय ये जूल्ड क्राउन, और राजा ने पहन रखा है एक क्राउन, क्राउन का मतलब ताज पहन रखा है, जूल्ड का मतलब उसमें जवाहरात है ना जड़े हुए हैं। मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड, और बहुत भव्य तरीके से सजा हुआ है उनका हाथी, वाइट एलिफेंट, उनका जो हाथी हैं वो बहुत भव्य तरीके से सजा हुआ है। री इन्फोर्सेस हिज किंगली डिग्निटी, और जो राजा का जो सम्मान है, उन राजा का सम्मान को वो पुनः स्थापित करता है कि राजा कितना भव्य है, कितना सम्मानित राजा है। Ignoring the enemy's powerful military formation, Porus fights with unmatched bravery and destructive force. अब दुश्मन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करते हुए जो किंग पोरस है वो लड़ते हैं अनमैच्ड, उनका कोई मैच ही नहीं है। ब्रेवरी एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जिस प्रकार की बहादुरी और जो जिस प्रकार की विनाशकारी जो शक्ति का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई मैच नहीं है, उनके बराबरी का कोई नहीं है। लाइक ए वॉयलेंट स्टॉर्म, और वो इस प्रकार से लड़ रहे हैं जिस प्रकार से कोई तूफान हो, और उग्र तूफान हो। वो किस प्रकार से, जो पाइन के जो पेड़ हैं, पाइन एक प्रकार का वृक्ष होता है, उन पेड़ों को उखाड़ देता है, उसी प्रकार से ये जो राजा पोरस हैं, दुश्मन की जो सेना है उनको भी इसी प्रकार से उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। ही कोजेज इमेंस डिस्ट्रक्शन, और जो राजा हैं ये बहुत ज़्यादा, इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रक्शन, तबाही के ना उनके बीच में लाते हैं। अमंग द एनिमी रैंक्स, जहाँ पे जो सेना खड़ी है दुश्मन की, उनके बीच में बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं। इवन द ब्रेवेस्ट मैसेडोनियन वॉरियर, यहाँ तक कि मैसेडोनिया का सबसे बहादुर जो सिपाही है, योद्धा है, आर स्ट्रक विद टेरर, वो भी डर के मारे काँप रहा है। एट हिज वेलोर, जब वो देखता है राजा की बहादुरी। हिज फियर्स गेज, और राजा की जो दृष्टि है, जिस प्रकार से वो राजा देख रहे हैं, वो फियर्स, बहुत गुस्से के साथ है। एंड हेरोइक स्पिरिट, और उनकी जो हीरो वाली जो भावना है, मेक हिम अपीयर ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन, और ये सब देखने पे वो जो राजा हैं वो लगभग सुपर ह्यूमन की तरह दिख रहे हैं। सुपर ह्यूमन का मतलब है इंसान से ऊपर की चीज़ें, इंसान की जो शक्ति हैं, जो सीमा है, उससे बहुत ज़्यादा शक्ति और सीमा उनकी होना। लाइक ए बीइंग फॉर्म्ड ऑफ लाइटनिंग, और ऐसा लग रहा है कि ये जो राजा हैं वो लाइटनिंग के बने हुए हैं। लाइटनिंग मतलब जो आकाशीय बिजली है ना, इस आकाशीय बिजली की तरह वो दिख रहे हैं। स्प्रेडिंग फियर, जिस प्रकार से आकाशीय बिजली है ना डर फैलाती हैं, तबाही लाती हैं, मृत्यु लाती हैं, उसी प्रकार से ये राजा भी वहाँ पर डर, तबाही और मृत्यु लेके आ रहे हैं जहाँ कहीं भी वो राजा जाते हैं। एडवांसेज का मतलब आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार से हैं। डोंटलेसली, डोंटलेसली का मतलब होता है फियरलेसली, बिना डर के, निडर होके, साहस के साथ। टावरिंग, टावरिंग का मतलब है बहुत ऊंचा खड़ा होना, या फिर इसको प्रतीक के रूप में लिया जाता है डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब जिसका बहुत ज़्यादा वहाँ पे दबदबा हो। मिडेस्ट, मिडेस्ट का मतलब इन द मिडल ऑफ, बीच में।
हिमालय पीक जो वर्ड है ये हिमालयन पीक, सही शब्द तो स्पेलिंग ये होती है हिमालयन पीक, लेकिन कविता में मैंने कहा है कि बहुत बार क्या है कि अपने जो तुकबंदी हैं या फिर जो अपने को वो जो वर्ड्स हैं जो लिमिट होती हैं अपने सिलेबल्स की, तो उसमें रहने के लिए हम इस प्रकार से स्पेलिंग्स में थोड़ा बदलाव करते हैं। सिंबल ऑफ ग्रेटनेस, और जो हिमालयन जो चोटी है, हिमालय की जो शिखर है, वो ग्रेटनेस, महानता और शक्ति का प्रतीक है। डायडम का मतलब होता है क्राउन का मतलब होता है ताज। जो डायडम है यानी जो राजा सिर के ऊपर जो ताज पहनते हैं वो। डेक्ट का मतलब वैसे रखा हुआ होना होता है, लेकिन यहाँ पर राजा के सिर पे अगर कोई ताज रखा है तो वो वहाँ पे शोभित हैं, सजा हुआ है। रैक्ड नॉट, और रैक्ड नॉट का मतलब है डिड नॉट केयर अबाउट, उनको कोई परवाह नहीं है। फैलेंक्स क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन यानी जिस प्रकार से जो सेना की टुकड़ी किस प्रकार से खड़ी रहेगी, कौन आगे बढ़ेंगे, कौन लड़ेंगे, किस प्रकार से बैकअप होगा, ये कहलाती हैं फैलेंक्स। हैवोक का मतलब होता है ग्रेट डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही। थिंड का मतलब होता है पतला कर देना, कम कर देना। तो यहाँ पर जब हम कविता पढ़ेंगे वहाँ पे राजा जो पौरुष वो क्या करेंगे, दुश्मन सिपाहियों को मारेंगे, तो दुश्मन सिपाहियों की जो सेना की जो आबादी है वो कम हो जाएगी। हार्डिएस्ट का मतलब सबसे बहादुर। क्वेल्ट, यहाँ पे जो क्वेल्ट है वो वर्ड आया है कांपने के लिए, और वो कांप रहे हैं डर के मारे। ट्रेम्बल का मतलब कांपना, विद फियर का मतलब डर के साथ। बर्निंग गेज का मतलब दृष्टि, और वो दृष्टि कैसी है? बर्निंग, जलती हुई, मतलब बहुत गुस्से के साथ वो है। इंटेंस एंड फियरलेस रुक, और वो बहुत ज़्यादा तीव्र हैं, और उसके साथ फियरलेस, निडर रहना लुक है। स्कॉच्ड का मतलब है बर्न्ड और डिस्ट्रॉयड, जिसे जला दिया गया है या तबाह कर दिया गया है। पिछले स्टैंजा में देखा था कि भारतीय जो सिपाही हैं, भारतीय जो योद्धा हैं, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन वो भी फिर है ना हारते का सेंस वो उनकी भी मृत्यु होती गई। भारतीय सेना है वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, लेकिन वहाँ पर खड़े थे डोंटलेसली का मतलब निडर होकर वहाँ पर खड़े थे किंग पोरस, जो राजा पोरस है वो वहाँ पर खड़े थे। टावरिंग, एकदम ऊंचे खड़े थे। मिडस्ट द फो का मतलब होता है दुश्मन दो लोगों के बीच में। लाइक ए हिमालय पीक, जिस प्रकार से हिमालयन कोई चोटी है कैसे पर्वतों के बीच में खड़ी रहती हैं। विद इट्स एटर्नल क्राउन ऑफ स्नो, और जो हिमालय पीक हैं जिसके ऊपर हमेशा से बर्फ़ और ढकी हुई है, उसी प्रकार से जो राजा हैं। एंड ऑन हिज ब्रो, और राजा के जो ब्रो हैं ऊपर फोरहेड के ऊपर, डिड शाइन द ज्यूल्ड रीगल डायडम। जूल्ड का मतलब जिसमें जवाहरात वगैरह जड़े हुए हो, रीगल का मतलब शाही, डायडम का मतलब होता है क्राउन। तो राजा के ऊपर जो ताज हैं वो सजा हुआ है, और उनका जो हाथी हैं हिज मिल्क वाइट एलिफेंट, उनका जो हाथी हैं वो मिल्क वाइट हैं, एकदम सफ़ेद, दूध जैसा सफ़ेद हैं। वाज डेक्ड विद मैनी ए ब्रिलियंट जेम्स, और वो हाथी हैं वो भी बहुत ज़्यादा सजावट के साथ है, ब्रिलियंट जेम। ही रेक्ट नॉट ऑफ द फैलेंक्स, और राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने किस प्रकार का फैलेंक्स है, किस प्रकार का फॉर्मेशन है, सेना किस प्रकार से खड़ी है, राजा बहादुर के साथ लड़ रहे हैं। दैट अराउंड हिम क्लोज्ड बट नोबली फोर्ट, जो राजा के चारों तरफ है ना वो गिरा तो हुआ है दुश्मन सेनाओं से, लेकिन राजा बहुत बहादुरी के साथ, बहुत नोबल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। एंड लाइक द एंग्री विंड्स, और वो इस प्रकार से लड़ रहे हैं जिस प्रकार से जो हवाएं गुस्से हो रखी हैं। जब हवा गुस्सा होती है इसका मतलब तूफान आता है। दैट ब्लो, जो चलती हैं। एंड लॉफ्टली माउंटेन पाइन्स ले लो, और जब वो तूफ़ानी हवाएं चलती हैं तब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन में जो पाइन पेड़ हैं वो ले लो यानी नीचे गिर जाते हैं। अमिट्स दैम, उन लोगों के बीच में ड्रेडफुल हैवोक रॉट, जो दुश्मन सेना है उनके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा अफरा तरी, बहुत ज़्यादा भयंकर विनाश लाया गया। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। एंड थिन्ड हिज क्राउन एंड कंट्रीज फॉय, और वो क्या करते हैं, थिन का मतलब कम कर देते हैं, जो दुश्मन हैं उनकी आबादी, जो दुश्मन किसके हैं, उनकी ताज के, उनके देश के दुश्मन हैं। द हार्डिएस्ट वॉरियर्स, और वो जो दुश्मन सेना हैं उनके जो सबसे बहादुर से बहादुर जो सिपाही हैं। एट हिज डीड्स, जब वो राजा के काम देखते हैं, जिस प्रकार से राजा लड़ रहे हैं। ओ स्ट्रक, और वो भी अचंभे में पड़ जाते हैं, एकदम भौंचक के रह जाते हैं। क्वेल्ट लाइक विंड शेकन रीड्स, जिस प्रकार से घास के हवा घास को किस प्रकार से हिलाती है, उस प्रकार से वो कांप रहे हैं राजा की बहादुरी को देख के।
दे डेयर्ड नॉट लुक अपॉन हिज फेस, और उन लोगों में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि राजा के चेहरे की तरफ देखें। दे श्रैंक, वो एकदम ज़मीन में धंस जाते हैं। बिफोर हिज बर्निंग गेज, जब वो राजा उनकी तरफ अपनी दृष्टि दिखाता है तो ये लोग बचने की कोशिश करते हैं। फॉर इन हिज आइज द हीरो शोन, और राजा की आंखों के अंदर एक हीरो, हीरो का मतलब नेतृत्व करने वाला बहुत बहादुर आदमी, वो चमक रहा है। दैट फियर्ड नॉट डेथ, और उस हीरो को किसी भी का डर नहीं है, मृत्यु का भी डर नहीं है। बट हाई अलोन, लेकिन वो है ना वहाँ पर अकेले हैं। वो इस प्रकार से दिख रहे हैं, बीइंग, जैसे कि वो बने हुए हो, बीइंग का मतलब इंसान, वो बने हुए हैं, इंसान बने हुए हैं। एज इफ ऑफ लाइटनिंग मेड, किस चीज़ के? लाइटनिंग के। लाइटनिंग क्या होती हैं? जो आकाशीय बिजली होती हैं उसके बने हुए हो। जिस प्रकार से आकाशीय बिजली विनाश लाती हैं, उसी प्रकार से राजा पौरुष भी हैं, दुश्मन सेना के बीच में विनाश लेके आ रहे हैं, उतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। दैट स्कॉच्ड ऑल दैट इज गेज्ड अपॉन, और जिस प्रकार से आकाशीय बिजली जला देती हैं, उसी प्रकार से जो राजा हैं वो भी उन लोगों को जला देते, स्कॉच्ड का मतलब जला देते हैं जो भी उनकी तरफ देखते हैं। ट्रैम्पलिंग, और उनको कुचल देते हैं। द लिविंग विद द डेड, जो भी उनके रास्ते में आता है, जिंदा जो सिपाही हैं दुश्मन लोगों के, तो उनको तो कुचल ही रहे हैं, और मरे हुए जो लाशें वहाँ हैं उनको भी कुचलते हुए आगे जा रहे हैं। जिंदा और मरे हुए सबको कुचलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं।